हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हाइट और विड्थ। तो हमने प्रीवियसली बॉक्स मॉडल देखा था और बॉक्स मॉडल में हम कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज़ है सीएसएस की वो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, और बॉक्स मॉडल क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा जाना था। आज से हम एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना चालू करेंगे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम हाइट प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, हमारी सीएसएस की हाइट प्रॉपर्टी। तो हमारा बॉक्स कुछ इस प्रकार से होता है। बीच में होता है कंटेंट। कंटेंट यानी कि जो हमें शो होता है, डिस्प्ले होता है। बेसिकली यहाँ पे हम हमारे इमेज हो गए, एंकर टैग हो गए, उसके बाद हेडिंग टैग हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे कंटेंट के अंदर आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा खाली एरिया होता है। तो इस कंटेंट की जो हाइट है, मीन्स के ये जो बॉक्स में रिप्रेजेंट होता है, हमारे सारे एलिमेंट आपको पता होगा कि बॉक्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो उसकी लंबाई जब भी हमें बढ़ानी हो, उसकी हाइट बढ़ानी हो, तो हम सीएसएस के अंदर हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेट द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। मीन्स के जो कंटेंट एरिया की जो हाइट है उसे सेट करने में हमारी हाइट प्रॉपर्टी यूज होती है। इसका सिंटेक्स हम देखें तो ड्यू, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हाइट, जैसे कि हमने यूनिट्स पढ़े थे काफ़ी सारे, ईएम रैम हो गए, पिक्सल। अभी तो हम पिक्सल ही यूज़ करने वाले हैं। पिक्सल पीएक्स यानी कि पिक्सल 100 पिक्सल। कुछ इस तरीके से हम हमारे हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीएस कोड के ऊपर चलते हैं और छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं हाइट का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम हमारे वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो अभी भी हमने कोई कोड नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड कर देते हैं जिसके ऊपर हम सी एस एस को अप्लाई कर सके। तो पहले मैं यहाँ पे H1 बना देता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इन दो ड्यूज के ऊपर हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम। तो यहाँ पे न्यू डॉट सी एस एस करके हमने एक फाइल बनाई है और इसे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिंक करके रखा है। तो यहाँ पे हम ड्यू के ऊपर हाइट को डिफाइन करने वाला है। ड्यू, यहाँ पे हम हाइट कर देते हैं, सपोज कि हम यहाँ पे 100 पिक्सल कर देते हैं। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। अब हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से शो हो चुका है। जब भी मैं इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर ला देता हूँ। और ये देखिए, जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जितना भी ब्लू एरिया है वो हमारा कंटेंट एरिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है, इसमें भी 100 पिक्सल हो गया है, इसमें भी 100 पिक्सल हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि मैं इधर से कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ और फिर भी हम हाइट को 100 रखें तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। ड्यू के अंदर के जो कंटेंट है उसको रिमूव कर देता हूँ। और अब हम हमारा आउटपुट देखते हैं कि अभी भी हाइट काउंट हो रही है। मीन्स के हाइट प्रॉपर्टी अभी भी अप्लाई हो रही है, कंटेंट के बिना भी हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है हमारे ड्यू के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट प्रॉपर्टी अभी भी हमारे ड्यू के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये देखिए, ये हमारा ड्यू, पहला ड्यू आ गया, इसके बाद ये हमारा सेकंड ड्यू आ गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आप देख सकते हैं 988 मल्टीप्लाई 100, मीन्स के जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो 988 है और जो हाइट है वो 100 है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी हाइट प्रॉपर्टी वर्क करती है हमारे CSS के अंदर। अब चलिए हम हमारी विड्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारी विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में। तो विड्थ प्रॉपर्टी यानी कि जब भी हमें हमारे कंटेंट की विड्थ को सेट करनी हो, हमारे कंटेंट की चौड़ाई को सेट करनी हो, तो हम विड्थ का यूज़ करते हैं। विड्थ भी सिमिलर से हाइट जैसे ही हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम हाइट को डिफाइन करते थे उसी प्रकार से विड्थ को भी डिफाइन हम हाइट की तरह से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे विड्थ, उसके बाद कॉलन और 100 पिक्सल। पिक्सल यानी कि हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आपने वो वीडियो नहीं देखा, यूनिट्स के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना के रखी है, रिलेटिव यूनिट्स और एब्सोल्यूट यूनिट। वो हमारी वेबसाइट होती है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में यूज़ होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि वो कितना एरिया कवर करेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, कितनी चौड़ाई कवर करेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए अब हम हमारी वी एस कोड के ऊपर चलते हैं और विड्थ का एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे विड्थ को सेट करने के लिए सबसे पहले तो हम विड्थ लिख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हमारी विड्थ को करता हूँ 500 पिक्सल। तो चलिए अब हमारा आउटपुट देखते हैं और हमारी विड्थ को चेक करते हैं।
कि वो कितनी सेट हुई है। हमारी विड्थ कुछ इस प्रकार से शो हुई है। वहाँ यहाँ पे हमारी विड्थ डिफाइन हो चुकी है 500 पिक्सल, पर हमारा जो एरिया है वो कम हो गया है, चौड़ाई है कंटेंट की वो कम हो गई है। इसलिए टेक्स्ट क्या है हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, मीन्स के थोड़ा फॉर्मेटेड में वे में नहीं दिख रहा है, तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए अब हाइट बढ़ा देते हैं हम इसकी। तो हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर रहा था। तो यहाँ पे हम हमारे हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ हाइट 300 पिक्सल, और हमें हमारे बॉक्स मीन्स के हमारा जो ड्यू है वो दिखे, उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज हम यहाँ पे सेट करते हैं एक्वा। अब चलिए आउटपुट देखते हैं हमारा। तो हमारा आउटपुट शो हो चुका है, और कुछ इस प्रकार से हमारी जो विड्थ की जो ड्यू की हाइट है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं 500 बाई 300 मीन के जो हमारी विड्थ है वो 500 है, और जो हाइट है वो 300 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डिटेल्स के अंदर, और इसकी भी हाइट और विड्थ सेट हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप आपकी CSS के अंदर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी CSS कैसे यूज़ होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, वो आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे वर्क करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके।